हाय फ्रेंड्स, मैं हूं महेश राठौड़। आप देख रहे हैं फॉर नर्सेज प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे हर्निया के बारे में। एग्जाम के अंदर हर्निया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। डेफिनेशन ऑफ हर्निया: इट इज कंडीशन organ misplace protrudes within other organ, dislocation of organ due to any cause। मीन्स डेफिनेशन की अगर बात की जाए हर्निया, इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गन होता है जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से मिसप्लेस होकर या किसी और के साथ प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्निया बोलते हैं। और ये किसी भी कारण से हो सकता है। टाइप की अगर बात की जाए हर्निया की, तो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग वो कई टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया ऑल्सो नॉन एज डायफ्रामेटिक हर्निया। हाइटल हर्निया के अंदर होता क्या है? स्टोमक मूव इन इसोफेगस। ठीक है, जो स्टोमक होता है, स्टोमक का जो पार्ट होता है वो क्या करता है? इसोफेजियल ओपनिंग के अंदर चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्रामेटिक भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज इंग्वानल हर्निया। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इंग्वानल हर्निया मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है? तो इंग्वानल हर्निया मोस्ट कॉमन मेल के अंदर होता है। इसको समझने के लिए इसके टाइप को समझना होगा। ये दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट हर्निया, दूसरा इनडायरेक्ट हर्निया। डायरेक्ट हर्निया के अंदर क्या होता है? जो सिंपैथिस प्यूबिस के पास जो पोस्टीरियर वॉल होता है, उसके अंदर से मसल्स का बाहर आ जाना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट हर्निया। और इनडायरेक्ट हर्निया के अंदर क्या होता है कि जो इंग्वानल कैनाल और जो ग्रॉन एरिया होता है, वो दोनों हर्निया बाहर दिखाई देते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया। नेक्स्ट वन इज फीमोलर हर्निया। ये मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर होता है। फीमोलर हर्निया के अंदर क्या होता है कि जो फैटी टिश्यू होते हैं ना, और जो बोवेल के जो कुछ टिश्यू होते हैं, बोवेल पॉकेट के, वो क्या करते हैं? आउट ऑफ द इनर थाई, इनर थाई से वो क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फीमोलर हर्निया। ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखा जाता है? मोस्ट कॉमन ये फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। तो एग्जाम के अंदर पूछा भी जा सकता है फीमेल्स के अंदर कौन सा हर्निया होता है, तो हम कह सकते हैं फीमेल के अंदर फीमोरल हर्निया होता है। नेक्स्ट वन है वेंट्रल हर्निया। वेंट्रल हर्निया को हम कह सकते हैं इंसिजनल हर्निया के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई ऑपरेशन हो रखा हो या फिर अपने बॉडी पे कोई कट लगा हो, उससे अगर कोई ऑर्गन बाहर दिख जाए या उससे अब कोई ऑर्गन का डिसलोकेशन हो जाए, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इंसिजनल हर्निया। हर्निया की अगर कॉजेज की अगर बात की जाए, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हर्निया देखा जा सकता है या हर्निया होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला इसके अंदर है लैक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, कभी कभार एकदम से ऐसा कोई मूवमेंट हो जाता है या कोई ऐसे मसल्स का प्रोट्रूजन हो जाता है जिसकी वजह से हर्निया देखने को मिलता है। अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड से कैसा होता है हर्निया? अनहेल्दी फूड खाने से वजह से कई बार क्या होता है, स्टोमक के अंदर, इसोफेगस के अंदर या ड्यूडेनम के अंदर ब्लॉकेज आना या फिर इन्फेक्शन होना, उन सब की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से वहाँ पर परफोजन हो जाता है। परफोजन होने की वजह से वो अपने जगह को डिसलोकेशन कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये हर्निया अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। जो अब्डोमिन का जो इंटरनल जो प्रेशर होता है, उसके अंदर कई बार चेंजेस होने की वजह से जो अब्डोमिन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनका डिसलोकेशन होना संभव होता है, तो जिसकी वजह से भी कई बार हर्निया कॉज हो जाता है। नेक्स्ट वन है एसाइटिस। एसाइटिस कैसे होता है? तो एसाइटिस की वजह से भी कई बार हर्निया देखने को मिलता है। जो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, वो क्या करता है? अब्डोमिन कैविटी से बाहर आके बारवल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हर्निया अपन को देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी हर्निया होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर जिम के अंदर हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेता है, ठीक है, बिना किसी प्रोटेक्शन से, तो उसको भी कई बार हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से भी हर्निया देखने को मिलता है। जैसा कि हमने अब पढ़ा था इंग्वानल हर्निया। इंग्वानल हर्निया के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
हमने पढ़े थे। तो मेन के अंदर वो उस टाइम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमेशा जब भी कोई व्यक्ति जिम करता है तो वो अपने जो ग्राउंड एरिया होता है उसको प्रोटेक्शन करके उसके बाद जो हैवी वेट लिफ्टिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं साइलेंट सिम्टम के बारे में। साइलेंट सिम्टम के अंदर हमने देखा होगा कि जिस लोकेशन पे हर्निया होता है, ठीक है, उस जगह पर हमको पेन देखने को मिलता है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया। इसके अलावा जो ऑर्गन किसी और के ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर हम लोगों को लंप फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई हर्निया हो रखा है तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन और एनीमिया भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिस्टेंशन और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। हर्निया के अंदर डायग्नोसिस क्या-क्या करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग को कभी किस प्रकार का या किस टाइप का हर्निया हुआ है, उसको चेक करने के लिए हम पाल्पिटेशन करेंगे। पाल्पिटेशन यानी मतलब किसी चीज़ को टच करके देखना, ठीक है? लोकेशन का पता लगाएँगे कि एग्ज़ैक्ट क्या हुआ है, किस लोकेशन पे गया है, क्या हुआ है, इसको चेक करने के लिए। इसके अलावा हम एक्स-रे कर सकते हैं, एक्स-रे का भी यूज़ कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफ भी कर सकते हैं, यूएसजी भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेरियम व्हील टेस्ट भी कर सकते हैं और इसी के साथ हम एक कफ मैन्युअल का भी उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि भई हर्निया हुआ है या नहीं हुआ है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंटी एमेटिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं और एंटी हिस्टामिन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। हर्निया के अंदर कोई स्पेसिफिक कोई ड्रग्स नहीं होती। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वन निशेन सर्जरी भी कर सकते हैं, मैनुअल रिडक्शन भी दे सकते हैं, हर्नियोप्लास्टी भी कर सकते हैं और हर्निया ट्रस्ट बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। निशान सर्जरी मतलब गैर आपने देखा होगा जीईआरडी के अंदर भी यूज़ करते हैं और हर्निया के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। मैनुअल रिडक्शन यानी मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ पार्ट अगर कुछ डिसलोकेशन हल्का-फुल्का हुआ है तो उसको अपन मैनुअल रिडक्शन के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। हर्नियोप्लास्टी के अंदर क्या होगा कि कोई ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा किसी ऑर्गन के साथ प्रोड्यूस हो गया हो, तो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग हर्नियोप्लास्टी का उपयोग करते हैं। इसके साथ-साथ हर्निया ट्रस्ट बेल्ट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक ही जगह पर बार-बार हर्निया अगर हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को हर्निया ट्रस्ट बेल्ट बाँध देते हैं जिसकी वजह से ऑर्गन डिसलोकेशन नहीं होता है। ओके, थैंक यू।